इस हॉरर मूवी के जरिए मैं ऐसा सररियल एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि जब लोग थिएटर से बाहर आए तो उनको ऐसा लगे कि ये सारी चीजें उन्हीं के साथ हुई है। ये कहना था इविल डेड बर्न के डायरेक्टर बिफोर ही वाज टेकिंग दिस मूवी फ्रॉम सैम रेमी, एंड आई कैन से दैट ही एक्चुअली डिलीवर्ड, बिकॉज मैंने लिटरली देखा नॉट जस्ट गर्ल्स बट सम बॉयज ऑल्सो स्क्विंटिंग एंड नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन जब हॉरर सीक्वेंस चल रहे थे। बट जैसे ही एक हॉरर मूवी स्केरी से ज्यादा डिस्गस्टिंग बन जाता है, देन एज अ डायरेक्टर यू शुड नो दैट यू हैव क्रॉस्ड द लाइन, बिकॉज इसके बाद ये मूवी हॉरर नहीं बट कुछ और बन जाता है। इविल डेड की हर एक अच्छी चीज एंड में बुरी बन जाती है, बिकॉज इस डायरेक्टर ने हर एक चीज को इतना ओवरडू किया है कि वही उस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ये इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है। मैं डायरेक्टली इसे 7.5 रेटिंग देता हूँ, बट इस मूवी में 10 का पोटेंशियल था। ये बाकी का जो 2.5 है ये कहाँ गया उसके बारे में हम आज बात करेंगे। 80 और 90 के दशक में सैम रेमी ने दुनिया को हॉरर की एक ऐसे कैटेगरी से इंट्रोड्यूस करवाया था जो पहले किसी ने भी अच्छे तरीके से नहीं बनाई थी, और वो कैटेगरी थी हॉरर कॉमेडी। आई नो सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत कॉमन है, बट मैं गार्बेज मूवीज की बात नहीं कर रहा, मैं क्लासिक्स की बात कर रहा हूँ। इविल डेड 1, इविल डेड 2 एंड इविल डेड 3, दीज 3 आर वन ऑफ द बेस्ट हॉरर कॉमेडीज एवर मेड इन द वर्ल्ड। सैम रेमी अभी खुद ये मूवीज डायरेक्ट नहीं करते, बट ये नए नए डायरेक्टर्स को चांस देते हैं और इस मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं। नए इविल डेड का हर पार्ट अलग फील होता है, क्योंकि हर डायरेक्टर अपना कुछ ना कुछ नया थीम और टोन लेके आता है। इविल डेड राइज का टोन अलग था, इविल डेड बर्न का टोन अलग है, स्टोरी हमेशा सेम रहती है, बट हर डायरेक्टर अपनी खुद की एक छाप छोड़ जाता है, और इसके लिए सैम रेमी को फुल मार्क्स है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क। फर्स्ट इज एक्शन कोरियोग्राफी। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हॉरर मूवी में एक्शन कोरियोग्राफी कहाँ से आई, बट इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो लिटरली ऐसा लगता है किसी एक्शन मूवी के लिए बनाए गए हैं। सेबेस्टियन वेनिचेक जो इस मूवी के डायरेक्टर, ही वाज लाइक कि मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, और ये सारी चीजें मैं एक मूवी में डाल दूंगा, लेट्स सी व्हाट वर्क्स। इस मूवी में लिटरली एक सीन है जहाँ पे पूरा का पूरा हॉरर सीक्वेंस एक सिंगल टेक है, जो एक्चुअली किसी एक्शन मूवी में आपको देखने को मिलता है, बट सेबेस्टियन वेनिचेक ने इसको एक हॉरर मूवी में डाला है और वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो कि इस मूवी का एक पॉजिटिव पार्ट माना जाएगा। सेकंड थिंग, द फर्स्ट हाफ इज सॉलिड एनवायरमेंटल हॉरर। पहले हाफ में आपको ऐसा कुछ बड़ा हॉरर सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट ये पूरा हाफ जो है, जो फैमिली के डायनामिक्स और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को लेके जो सस्पेंस वाली चीजें उन्होंने क्रिएट की है। बेसिकली एक लंच का सीन है जहाँ पे सिर्फ कॉन्वर्सेशन है, बट वो इतने क्रीपीली उन्होंने दिखाया है कि एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इविल डेड राइज का इससे अच्छा फर्स्ट हाफ था, बट जैसे मैंने कहा उसका टोन अलग था। उस मूवी का डायरेक्टर कुछ और चीजें ट्राई कर रहा था, और इसका टोन अलग है, ये मूवी का डायरेक्टर कुछ और ट्राई कर रहा था। तो फर्स्ट हाफ जो है वो एनवायरमेंटल और एक एटमॉस्फेरिक हॉरर क्रिएट करता है, जो नए वाले इविल डेड ने कभी ट्राई नहीं किया था। थर्ड थिंग इज वेनिचेक्स डिस्टिंक्ट स्टाइल। ये पॉइंट मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हर इविल डेड मूवी फ्रेश फील होती है। इसका रीजन है कि हर एक डायरेक्टर अपना एक नया टोन लेके आता है, और बहुत कम हॉरर मूवीज ये कर पाती है, क्योंकि स्टोरी तो सेम ही है। आप इविल डेड का कोई भी मूवी उठा के ले लो, उनका स्टोरी सेम ही रहता है। एक बुक मिलती है, इस बुक के थ्रू वो डेडाइट्स वापस आ जाते हैं, फैमिली के एक एक सदस्य को मारना चालू करते हैं। तो बेसिकली स्टोरी में कभी कुछ चेंज मिलेगा नहीं, बट हर मूवी फ्रेश फील होती है सेम स्टोरी के साथ। दिस इज एक्चुअली एन अचीवमेंट फॉर दिस फ्रेंचाइजी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डजंट वर्क इन दिस मूवी। वो जो 2.5 पॉइंट था वो कहाँ गया। पूरी प्रॉब्लम अगर एक लाइन में डिफाइन करनी हो, डायरेक्टर ने हर चीज को ओवरडू किया है इस मूवी में। पहली बात, द गोर, इट क्रॉसेस द लाइन फ्रॉम स्केरी टू डिस्गस्टिंग। इट एक्चुअली फील्स लाइक ये जो डायरेक्टर है पिछले मूवी के डायरेक्टर्स से कम्पीट कर रहा था कि तुमने इतना गोर दिखाया, मैं इससे ज्यादा दिखाऊंगा। आई नो नए इविल डेड पूरा गोर पे फोकस करते हैं, पर इस मूवी में इतना ज्यादा कर दिया है कि आप स्केर से ज्यादा घिन फील करते हो, और वही इस मूवी का बैलेंस टूट जाता है। ऑडियंस को डिस्गस्टेड फील करने के लिए डायरेक्टर ने इतना ओवरडू किया है कि कुछ सीन्स में ब्लड को ऐसा पूरा स्टिकी स्टिकी दिखाया है। आई मीन लिटरली ब्लड इतना स्टिकी होता नहीं है, बट जस्ट सो दैट यू फील डिस्गस्टेड उन्होंने ब्लड को ऐसा थिक बना के उसके साथ मतलब कुछ चीजें की है, जो अगेन मैंने जैसे बोला कि कुछ चीजें बहुत ओवरडन लगती है, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं था इस मूवी में। और ये मूवी के सीन्स ज्यादा ओवर दिखाने के चक्कर में मूवी ज्यादा शूट भी हो चुका है, एंड दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस मूवी, पेसिंग। देयर इज नो रूम टू ब्रीथ। एक बार मूवी स्टार्ट हो जाती है तो आपको सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। बैक टू बैक एक्शन, बैक टू बैक हॉरर सीक्वेंसेस। आई नो सुनने में अच्छा लगता है कि यार यही तो है, बट ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने जितना भी कुछ शूट किया है सारी चीज इस मूवी में डाल दी है। कुछ भी एडिट नहीं किया, कुछ भी काटा नहीं, जैसा का तैसा शूट करके पूरा डाल दिया है। एडिटिंग थोड़ी सी टाइट हो सकती थी, पेसिंग थोड़ी सी क्रिस्प हो सकती थी, बट डायरेक्टर ने शो ऑफ करने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं कि वो एक टाइम बाद थोड़ी सी बोर होने लगती है।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ रहेगा कि आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो और बाजू में कोई एक वाइजस रहता है जो ऐसे कुछ बड़े बड़े जोक्स मारते रहता है। वी ऑल नो दैट इट्स नॉट फनी। ऐसा फील आपको इस मूवी के कैरेक्टर से आएगा, कॉज मूवी के बीच में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे जोक्स मार रहे हैं। बेसिकली डायरेक्टर ने इस मूवी को थोड़ा सा कॉमेडिक बनाने का कोशिश किया है, बट मोस्ट ऑफ द चीजें लैंड नहीं करती। आई थिंक प्रोबेबली ही वॉज ट्राइंग टू गिव ओमाज टू सैम रेमी, कॉज उन्होंने जो ओरिजिनल मूवीज बनाई थी वो पूरी हॉरर कॉमेडीज थी एंड दे वर गुड। बट इस मूवी में वो ऐसी चीज होती नहीं। थोड़े से जोक्स हिट एंड मिस है, कुछ लैंड कर जाते हैं और कुछ नहीं करते। फोर्थ थिंग, द क्लाइमैक्स ऑफ दिस मूवी स्ट्रेच्ड वे टू मच। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा था कि यार मूवी खत्म हो गई, अब यही है, मे बी इसका अगले पार्ट में दिखाएंगे, बट नहीं, द मूवी अगेन गोज ऑन लिटरली फॉर अनदर 20 मिनट्स। ये अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्लाइमैक्स उन्होंने इतना स्ट्रेच कर दिया है कि एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि यार खत्म कर दो, हो गया, अभी कितना दिखाओगे इस मूवी में। एज यू कैन सी, इस मूवी की हर खूबी, हर एक अच्छी बात जरूरत से ज्यादा करने की वजह से इस मूवी की सबसे खराब चीज बन जाती है। फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले आई लाइक टू टेल यू कि इस मूवी का एक स्पॉइलर वर्जन भी मैं बनाने वाला हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप वो वीडियो भी देख पाओ। तो 7.5 आउट ऑफ 10 जैसे मैंने बताया था, इविल डेड के फैंस को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने इविल डेड राइज देखी है तो आपको इसका फर्स्ट हाफ भी बहुत पसंद आएगा, बट ये जान के जाओ कि सेकंड हाफ आपको लिटरली थका देगा। अगर आप गोर और हॉरर में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको थोड़ा सा ओवरडन करने पे भी चलता है, दिस मूवी इज डेफिनेटली फॉर यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग। थैंक यू।